कौन हो तुम? यस सर। विश्वासघाती तुम? नहीं महारानी साहब, हम कर्मा, आपके भाई कर्मा। हे देवा, कर्मा? कर्मा से भीम सिंह इतना बड़ा ढोंग रचा, वो भी अपनों के विरुद्ध। अरे धिक्कार है तुझ पर। तुझ जैसे गद्दारों के कारण ही हमें दास्ता का जीवन स्वीकार करना पड़ा। दूर हो जा हमारी नजरों से, अन्यथा तेरे सिर को हम तेरे धड़ से अलग कर देंगे। हाँ महारानी साहब, यही सही है। आप स्वयं अपने हाथों से हमारा ये सर काट दीजिए। आपके भाई कर्मा को मुक्ति मिल जाएगी महारानी साहब। सिर्फ हमारे कारण ये फिरंगी आपको बंदी बना सके। परंतु महारानी साहब, हम क्या करते? हम विवश थे। आपका राजकोष इन फिरंगियों से छुड़ाने के लिए हमारे पास एकमात्र यही विकल्प था। परंतु तुम क्यों हमारा राजकोष छुड़ाना चाहते थे कर्मा? इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है महारानी साहब। फिरंगियों से हिंदुस्तान को स्वतंत्र करवाने के लिए नाना साहेब, अजी मुल्ला, रंगो बापूजी, इन सब की योजनाएं खामोशी से पूरी करने के लिए हमें धन की आवश्यकता थी महारानी साहब। इसलिए मंगल पांडे से मिलकर हमने ये सब किया। झांसी छोड़ने के बाद फिरंगियों के प्रति मन में घृणा बरती थी। प्रतिशोध की आग में जलता हुआ ब्रिटिश बटालियन को लूटपाट के जरिए तबाह करने लगा मैं। एक बार ऐसे ही लूट के दौरान उन फिरंगियों ने मुझे पकड़ लिया। बोल, अब लूटेगा हम ब्रिटिश का माल। मरते दम तक तुम फिरंगियों को लूटता रहूंगा मैं, लूटता रहूंगा। ये फिरंगी तो उस दिन मुझे मार ही डालते हैं, परंतु मंगल पांडे के कारण मैं बच गया। मंगल पांडे, torture him till he's dead. बहुत उबाल है तुम्हारे खून में। ब्रिटिश बटालियन पे हमला करते हो और लूटपाट करते हो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर मंगल पांडे, धिक्कार है। चुप! सही कहा तुमने, पर इस समय हमें तुम जैसे साथियों की आवश्यकता है। ये लूटपाट करके इन फिरंगियों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हम इनके विरुद्ध अकेले नहीं लड़ सकते, हमें संगठित होना होगा। कैसे? हमें पता चला है कि ये अंग्रेज हमें जो कारतूस देते हैं वो गाय और सूअर की चर्बी से बने हैं। ब्रिटिश सेना में भर्ती सारे हिंदुस्तानी सिपाही विद्रोह करने के लिए तैयार हैं। अगर तुम जैसे साथी हमारे साथ आ जाएं, तो हम इनके साम्राज्य को मिट्टी में मिला देंगे। हम इन फिरंगियों को हमारी धरती से उजाड़ने के लिए तैयार हैं मंगल पांडे जी। आदेश दीजिए कि
कि इस कर्मा को क्या करना। तुम ग्वालियर जाकर भैरव सिंह से मिलो। वो तुम्हें एक नई पहचान देकर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती करा देगा। मंगल पांडे अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक विद्रोह की तैयारी कर रहा था। बस मुझे मेरा लक्ष्य मिल गया। शीघ्र ग्वालियर पहुंचकर भैरव सिंह से मिला। राव, हमारा नाम भीम सिंह है। राव, हम कंपनी बहादुर का सैनिक बनना चाहते हैं। साहब, ये हमारा भतीजा है, हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, तुम कहते हो तो इसे रख लेते हैं। इसे ट्रेनिंग के लिए भेज दो। फिरंगी फौज में भर्ती होने के बाद फिरंगियों का विश्वास जीतने के लिए कुछ समय तक हम उनके ही रंग में ढल गए। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्दी दे दी गई। सच तो यह है कि अपनी ही दृष्टि में मैं खुद गिर गया था, परंतु फिरंगियों की सेना में रहकर हिंदुस्तानी सैनिकों के दिल में विद्रोह की चिंगारी सुलगाना ही मंगल पांडे का उद्देश्य था। और ग्वालियर छावनी में यह काम मुझे सौंपा गया। महारानी साहब, पूरे देश में एक साथ महाक्रांति का डंका पीटा जाने वाला है। हम सब मंगल पांडे के साथ तैयारियों में जुटे हैं। और यही सपना तो आपका भी है ना महारानी साहब? पूरे देश में एक साथ महाक्रांति का डंका पीटा जाने वाला है। हम सब मंगल पांडे के साथ तैयारियों में जुटे हैं। और यही सपना तो आपका भी है ना महारानी साहब? क्षमा करें। कर्मा, हमें प्रसन्नता है कि तुमने अपनी धरती माँ के लिए वही किया जो समय की मांग थी। महारानी साहब, अब आप हमारे साथ हैं। अब हमारा विद्रोह और तीव्र होगा। ब्रिटिश सेना में हिंदुस्तानी सैनिक विद्रोह करने की प्रतीक्षा में है। उसके बाद इन फिरंगियों को हमारे देश से बाहर खदेड़ने में हम अवश्य सफल होंगे। महारानी साहब। परंतु कर्मा, तुम हमारा कोष रामपुर क्यों ले जाना चाहते हो? महारानी साहब, खजाना रामपुर से कानपुर ले जाया जाएगा। क्या? कानपुर? हाँ महारानी साहब, कानपुर। क्योंकि कानपुर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े क्रांतिकारियों का गढ़ है और कोष वहीं सुरक्षित रहता। महारानी साहब, हमें शीघ्र रामपुर चौकी पहुंचना होगा। वहां मंगल पांडे अपने साथियों के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मंगल पांडे जैसे देशभक्त के बारे में हमने भी बहुत कुछ सुना है कर्मा। एक बार उनसे मिलने की इच्छा हमारी भी है। इस शुभ कार्य के लिए अपना ये कोष हम उन्हें स्वयं देना चाहते हैं।